साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। साथियों, हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं इनसे आपका परिचय कराते हैं और इन्हें क्या परेशानी है उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और आपको परेशानी क्या है, क्या आपके साथ हुआ है? सर, मेरा नाम अमित पांचाल है। मेरी वाइफ पिंकी आशा वर्कर यूपीएससी फर्स्ट में कार्यरत थी, वहाँ कार्य करती थी। वहाँ पे कौन से शहर की बात है? ये पलवल शहर की बात है, पलवल हरियाणा की बात है। यूपीएससी फर्स्ट में वो पिंकी आशा वर्कर के रूप में कार्यरत थी जी, जिनका देहांत 11/11/2023 को हो चुका है। सर, उसको काम के दौरान उसके एएनएम दुलारी रागर जी के द्वारा इतना प्रेशराइज किया गया है, इतना प्रेशराइज किया कि उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उसको दुलारी रागर जी अपना जो उनका खुद का काम होता था ना, पर्सनल टैब का काम, रजिस्टर का काम, ऑनलाइन प्रेशर बनाते थे कि आप करोगे हमारा काम भी, जबकि वो काम तो एएनएम का होता है। मेरी वाइफ ने उस काम करने से, ऑनलाइन काम करने से मना कर दिया, साफ, बिल्कुल साफ, कि मैं नहीं करूंगा। तो इस बात से उन्होंने गुस्सा होकर उसको इतना प्रताड़ित करा, इतना प्रताड़ित किया कि मई के महीने, मई 2023 में वो यूपीएससी फर्स्ट में कार्य कर रही थी। कार्य करते के दौरान उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि उनको अपेक्स हॉस्पिटल में जाके हमें भर्ती कराना पड़ा। और डॉक्टर्स ने तो एक सवा दिन के बाद ये मना कर दिया था कि भी आप इनको आगे ले जाइए। अच्छा। हाँ, तो इनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हुई थी। उस टाइम जब वो बीमार हुई, मुझे किसी ने यूपीएससी फर्स्ट से डिस्पेंसरी से फोन किया कि आप आइए, आपकी वाइफ की तबीयत खराब है। कोई भी अधिकारी का कोई ऑटो गाड़ी मुझे छोड़ने एपेक्स तक नहीं गई। किसकी इतनी तबीयत खराब, उन्होंने मेरा वेट किया। वहाँ 25 से 30 आशा वर्कर होंगी जो बिल्कुल सामने, जिनके सामने तो उसकी तबीयत खराब हुई है। मैं उसे लेके गया हूँ, उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, उसका बीपी पल्सेस डाउन हो चुके थे बिल्कुल। और वो उस टाइम बीमारी में भी यही कह रहे थे कि आप दुलारी दीदी से कुछ मत कहिए, क्योंकि मुझे पता था कि उन्होंने उसको प्रताड़ित किया है। मैं उनसे कुछ कहना चाहता था पर उन्होंने बिल्कुल ये मना कर दिया कि आप दुलारी दीदी से कुछ मत कहिए, कुछ मत कहिए। नहीं तो उसकी जॉब पर खतरा, उसको डरती थी क्योंकि उसको हमेशा यही प्रताड़ित किया जाता था, या तो ऑनलाइन या टैब का काम करो, नहीं तो आपकी जॉब पर खतरा है। उन्होंने हमेशा उनको यही धमकाया कि आपकी जॉब पर खतरा है। सर, जैसे 6 दिन वो आईसीयू में रही थी और 2 दिन वो जनरल वार्ड में रही एपेक्स हॉस्पिटल। उसके बाद मैं उनको घर लाया हूँ। घर लाने के बाद उनकी तबीयत में सुधार थोड़ा हल्का हुआ, पर उसके बाद वो कभी भी उस तरह से सही नहीं हो पाई जिस तरह से होती थी। इस दौरान जब वो थोड़ा बहुत सही हुई, उन्होंने ये सोचा कि मैं अपने काम को दोबारा से ज्वाइन कर लेती हूँ। तो उन्होंने दुलारी जी को बोला कि दीदी मैं आना चाहती हूँ। तो दुलारी जी ने कहा कि अब आपकी जॉब खतरे में, आप जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनु चावला जी से मिलिए, आपकी जॉब वही बचा सकती है। तो मैं पिंकी के साथ खुद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। अनु चावला जी से मैंने बात करी कि दीदी अब ये काम करना चाहती हैं, और मैंने दुलारी जी के लिए बोला कि दीदी इसको काम के दौरान परेशान किया जा रहा है। तो उन्होंने, अनु चावला दीदी ने बोला कि हाँ ठीक है भाई, मैं बात करूंगी उनसे और उनको बोलूंगी। वो वहाँ काम करती रही। उसके बाद उन्होंने जैसे ही जॉब ज्वाइन करी, उनकी तबीयत फिर से खराब हो गई। जैसे ही उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको ये प्रेशर आने लगे कि भाई आप अपनी काम को या तो आओ मत या काम को ज्वाइन करो, अदरवाइज आपकी जॉब खतरे में। उनको ये प्रेशराइज किया जाने लगा। उसके बाद कभी भी दुलारी दीदी ने या किसी अथॉरिटी ने ये पूछा नहीं कि पिंकी तेरी तबीयत कैसी है, तू ठीक है, तू जी रही है या मर रही है। वो मेरी वाइफ पिंकी आशा वर्कर बस यही सोचती रही कि मेरी जॉब ना चली जाए। एक तो आखिरी देना, आप उसको सांत्वना तो दे दो कि तेरी जॉब कहीं नहीं जाएगी, हम तुम्हारे साथ हैं हर तरह से। कभी उनका कोई भी कॉल या मैसेज ये कहने के लिए नहीं आया कि पिंकी तू घबरा मत, तेरी जॉब पर कोई भी परेशानी नहीं होगी किसी प्रकार से। पर उनमें से कोई भी नहीं आया। अंत में जाके उनकी इतनी तबीयत खराब हुई, 11/11 को घर पर उनकी तो आपने कोई बात नहीं, देखिए ये तो दुख है, दुख तो भैया आते जाते रहते हैं। बाकी इंसान का दुख बहुत बड़ा होता है, हम भी मानते हैं इस बात को। लेकिन प्रशासन को देखना चाहिए, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग दूसरे लोगों का इलाज करने का दावा करते हैं, उन्हीं के निम्न अधिकारी या नीचे काम करने वाले लोग इस तरह से मरेंगे और उन्हें इलाज नहीं दिया जाएगा, तो ये हॉस्पिटल या स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस काम की हैं? आशा वर्कर जहां बच्चों की देखभाल करती हैं, महिलाओं की देखभाल करती हैं, लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती है। ये बहुत बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग के ऊपर लग रहा है। मैंने इनके खिलाफ सीएम विंडो लगाई जी, इन लोगों के खिलाफ सीएम विंडो लगाई। मुझे दिसंबर 2023
मैं सीएम विंडो में बुलाया गया, जिसकी कमेटी में थी अनु चावला जी और मधु मैडम जी। वहां पर मैं जाके पहुंचता हूँ तो मैंने देखा वहाँ पिंकी के साथ की 3 आशा वर्कर्स जिन्होंने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी, जिनमें से एक का नाम है कृष्णा, एक का नाम है सपना और एक का नाम है रिंकी आशा वर्कर। उन तीनों ने मेरी वाइफ के खिलाफ झूठी गवाही दी। ये तो जो बीमार रहती थी, इसको कभी परेशान ही नहीं किया गया किसी भी तरीके से, उन्होंने इसके खिलाफ झूठी गवाही दी। उन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि फरवरी में आशा वर्कर्स के फॉर्म निकलेंगे और आप लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी। तब मैं 2 फरवरी को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ कि दीदी क्या फॉर्म्स निकल चुके हैं? तो वो मेरे से बोलती हैं कि फॉर्म्स तो जनवरी में ही 27-28 जनवरी तक भर के फिल हो चुके हैं। अब बताइए इतनी धांधली, इन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं, किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं। और ये मेरे से बोलती हैं कि आप लोगों का हमने मुनादी कराई है, आपके जो वार्ड के मेंबर हैं उनके पास मुनादी कराई गई, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची गई कि आज वर्कर्स के फॉर्म निकल रहे हैं, आप कर दीजिए। बताइए इतनी नफरत करेंगे ये लोग किसी से? इतनी नफरत कर सकता है कोई किसी से? आपने जो सीएम विंडो में लगाई है, वहां से कोई इंक्वायरी आई है अभी तक? मेरे पास बस मुझे एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बुलाया गया था कमेटी के लिए, जिसमें अनु चावला जी और मधु मैडम दोनों बैठे हुए थी, मैं, मेरी माता जी और मेरे बड़े भाई, हम तीनों वहाँ गए और उन्होंने हमसे बातचीत पूछी और उन्होंने बोला कि भाई आप बताइए क्या आपके साथ हुआ। मैंने उनको सारी बात रखी, पर मेरी बात कहाँ सुनी जाएगी? क्योंकि मैं वो कहते हर चीज का एविडेंस दो, आपको प्रताड़ित किया एविडेंस तो आप पहले क्यों नहीं आए? मैंने एक बार अनु चावला जी को दुलारी डागर के खिलाफ बोला कि दीदी इसको परेशान किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है, आप अनु चावला जी से पूछिए। मैंने उनसे बोला है और मेरे सामने झूठी गवाही वो 3 आशा वर्कर्स जिनका मैंने अभी नाम लिया है, वो झूठी गवाही दी, नहीं दीदी ये तो पहले से परेशान रहती थी। ये बोलती है कि 2 साल से हम इनका काम कर रहे हैं, 2 साल से पिंकी का, जबकि मई 2023 में यूपीएससी फर्स्ट में वो काम कर रही थी और वहां काम करते करते वो बीमार हो गई है। जब आपकी पत्नी के साथ ये यानी कि परेशानी पैदा हुई उनको, हाँ जी सर, तो आपको जो फोन करने वाली महिलाएं थी उन्हें आप जानते हैं? हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। उनमें से एक का नाम है शिमला आशा वर्कर। हाँ, शिमला आशा वर्कर ने मुझे फोन किया था कि भैया आप आ जाइए, आपकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं स्कूल में था, मैं जीवन ज्योति स्कूल में काम करता हूँ। मैं उसी टाइम जब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं भाग कर आया और अपनी वाइफ को एपेक्स हॉस्पिटल ले गया। तब इन लोगों की तरफ से किसी ने भी, बस एक कोई मैडम थी शायद, एक उन्होंने बस स्कूटी तक तो उसको बैठाया था। उसके बाद इन लोगों ने ये नहीं पूछा कि कैसे नहीं। जब 2-2.5 दिन बाद इन लोगों को पता चला कि भाई अब वो खतरे से थोड़ी सी बाहर आ रही है, तब कुछ आशा वर्कर्स वहां पहुंची थी। आपने जो सीएम विंडो में शिकायत लगाई है, ये कब लगाई थी? ये मैंने सीएम विंडो में शिकायत सर दिसंबर के महीने में लगाई है। हाँ, दिसंबर के महीने में लगाई है मैंने शायद। दिसंबर के महीने में आपने शिकायत लगाई है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से इस मामले में कोई कार्रवाई की बात आई आपको? नहीं, उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की बात नहीं। वो तो उल्टा दुलारी जी को बचाते रहे कि नहीं आप ही गलत हो, वो बीमार थी, वो तो बीमार रहती थी, उसको तो पता नहीं क्या क्या बीमारियां थी, वो तो यही कहते हैं वो तो बीमारी से गई है। वो कभी हरेसमेंट को स्वीकार ही नहीं करते हैं। जब उनका इलाज चल रहा जी, उस दौरान डॉक्टरों ने कोई बात कही इस बारे में कि भाई इन्हें टेंशन की वजह से या किसी तरह का कोई अटैक? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर्स ने बिल्कुल मेरे से कहा इनको कोई, उन्होंने मुझसे अलग से पूछा, भैया पूछा कि उससे पिंकी से अलग से पूछा कि कोई सास ससुर तो परेशान नहीं रहते, हस्बैंड तो परेशान नहीं रहते, कुछ भी नहीं। वो जब बीमार थी एपेक्स हॉस्पिटल में, बीमारी मदहोशी की हालत में यही कहती रही कि दुलारी दीदी से कुछ मत कहना। उसे इतना डर था अपने जॉब का कि दुलारी दीदी से कुछ मत कहना, दुलारी दीदी से कुछ मत कहना। जो भी बंदा भागा बस वो यही कह रहा था हर किसी से कि दुलारी दीदी से कुछ मत कहना, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। उसे इतना ज्यादा फोबिया था अपनी उसका जॉब का। उसे ये पता था कि अगर मैं कुछ दुलारी दीदी से मैंने कहा तो उसकी जॉब पे खतरा आ जाएगा। हमारे हाथ में इस मामले की सीएम विंडो की शिकायत है। इसमें इन्होंने अपने पेज नंबर 2 के ऊपर तीसरे उसमें कॉलम में लिखा है कि अपेक्स हॉस्पिटल में जब इनको पता चला तो थोड़ी सी होश में है तो डॉक्टर्स ने बोला कि क्या टेंशन में है किसी कारण से, तो पिंकी बेहोशी की हालत में भी मुझसे यही कहती रही और बोलती रही कि दुलारी दीदी से कुछ ना कहना। और वही बात ये कह रहे हैं कि जॉब के
बारे में उनके यही बात ये कह रहे हैं कि जॉब का खतरा उन्हें हमेशा सताता रहता था, जिस कारण से वो टेंशन में थे। तो काफी हाँ। अगर इनको कोई दिक्कत नहीं थी, इनको कोई परेशानी नहीं थी, पिंकी गुजरी ये क्यों नहीं आई? ये इनको डर था ना, इन्होंने परेशान करा। वो गुजरी कोई रात में क्यों नहीं पहुंची? दुलारी दीदी आज तक घर क्यों नहीं आई? अगर वो गलती पे नहीं थी, आज तक वो मेरे एरिया में भी पिंकी से बदतमीजी करती थी। वो बीमार होती थी, जब भी उसके साथ बदतमीजी करती थी कि काम कर लो, बीमार तो बीमार हो, काम करो। अब उनसे पूछिए, आप दुलारी जी से पूछिए कि वो क्यों नहीं आई, क्या खतरा था उनको पता था उनकी गलती है, उन्होंने उसको परेशान किया। या मनु चावला जी से पूछिए, मैंने उनसे बोला है कि इसको प्रताड़ित करा जाता है, इसको हैरेसमेंट किया जा रहा है। सर, आपके पास ये केस लेके आए थे, इस बारे में आपको क्या है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप शोषित वंचित लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचाते हैं और जनता को राहत देने का काम करते हैं। मैं देवीदयाल फूले, प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण बल व राष्ट्रीय सचिव, बहुजन मुक्ति पार्टी, पॉलिटिकल विंग ऑफ वामसेफ वामन मिश्रा। ये हमारे साथी हैं इम्तियाज अली जी और डॉक्टर कृष्ण कुमार निगम जी। उनके माध्यम से अमित पांचाल जी मेरे कार्यालय में आए हैं और मैंने ये केस अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है और ये मैं महसूस करता हूं कि जो पिंकी पांचाल आशा वर्कर, उनको मानसिक प्रताड़ना दुलारी एएनएम के द्वारा दी गई। जो सीएम विंडो की कंप्लेंट में जो आरोप अमित पांचाल ने लगाए हैं, उनके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि पिंकी पांचाल को मरने के लिए मजबूर किया गया दुलारी के द्वारा और उनके जो अधिकारी हैं। क्योंकि जो उच्च अधिकारी हैं, जैसा अमित पांचाल जी कह रहे हैं कि मधु जी और दूसरा क्या नाम है, अनु चावला, जो इनके अधिकारी हैं, उनको जीते जी शिकायत की थी कि दुलारी जो एएनएम है, ये मेरी पत्नी को परेशान कर रही है, आप इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो इन दोनों अधिकारियों ने कहा था कि हम दुलारी के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारे अधिकारी आपस में मिले हुए हैं और ये भी सुनने में आया है कि ये जो आशा वर्कर हैं, इनको परेशान करने के लिए ये जो दुलारी है अपना जो काम है एएनएम का, उसको भी ऑनलाइन करवाना चाहती थी और दबाव देती थी। नहीं करने पर नौकरी से हटवाने की धौंस देती थी। ये जो दुलारी डागर है, ये जाट जाति से है और मैं ये महसूस करता हूं कि पलवल क्षेत्र में जो जाट जाति के जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उनका कुछ आतंक ज्यादा ही है, क्योंकि यहाँ जाट बाहुल इलाका है और इनके दिमाग में ये दबंगई जो है वो रहती है। क्योंकि पिछले जब से हरियाणा बना तब से जाट जाति के ही सीएम रहे हैं और इन्होंने पहले भी दबंगई दिखाते रहे हैं। तो मैं देवीदयाल सैनी, देवीदयाल फूले ये कहना चाहता हूं, जो अनिल विज है स्वास्थ्य मंत्री, वो दावा करता है कि मैं बहुत जो है ना लोगों के काम करता हूं, मैं जो दुखी लोग हैं उनकी मदद करता हूं। लेकिन मुझे तो ये महसूस हो रहा है, मैं पहले भी एक अरुण नाम का डॉक्टर है एमओ, उसने भी जो इमरजेंसी में कार्यरत है, वो हमारा एक व्यक्ति फिरोजपुर गांव का, वो चोट लगने के बेहोश होने के बाद इमरजेंसी में दाखिल हुआ तो आधे घंटे तक अरुण ने देखा ही नहीं। तो उसके खिलाफ भी हमने कंप्लेंट की हुई है और जो सिविल जो यहाँ ऑपरेशन करने वाले जो सर्जन डॉक्टर हैं, जो संदीप सोनी वगैरह, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हमारे चंद्रशेखर भाई जिलाध्यक्ष आप पार्टी, उनके खिलाफ भी की हुई है। बिना पैसे लिए हॉस्पिटल में कोई काम ही नहीं होता या लापरवाही बरतते हैं। तो मैं देवीदयाल सैनी चेतावनी देता हूं
सीएमओ को कि इसकी जो जांच है, पिंकी पांचाल की जो जांच है, उसको 8 दिन के अंदर तुरंत निष्पक्ष रूप से करें, वरना हम सीएमओ का घेराव करेंगे और सीएमओ के खिलाफ अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे और जनता पर सड़कों पर उतरकर हम लोग नंगा करेंगे। ये जो गुंडागर्दी का माहौल, जो मनमर्जी का माहौल, जो दमनगंज का माहौल पलवल के सिविल हॉस्पिटल में जो बना हुआ है, उसको हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल ठीक करके रहेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वैसे तो मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं है, वो जो है ना अमित जो प्रधानमंत्री हैं उनके इशारे पर काम करते हैं। ये तो एक जो है ना प्रचारक रहे हैं, इनको तजर्बा नहीं है राजनीति का। तो फिर भी मैं, चूंकि उनकी जिम्मेवारी है सीएम होते हुए, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो मामला है इस पर संज्ञान लेकर इसकी जांच कराएं, दोषी कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ अगर साबित होता है कि मारने में, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए। इसी उम्मीद के साथ कि ये जो हरियाणा की सरकार है और सीएमओ है, इस पर कार्रवाई करेंगे। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल निवास। तो साथियों, आपने सुना और ये भाई जो बैठे हैं इनका दर्द भी शायद महसूस आप लोगों ने किया होगा, क्योंकि सभी लोग आप किसी न किसी परिवार से संबंध रखते हैं। जब किसी का परिवार टूटता है, उजड़ता है, तो दर्द की इंतहा नहीं होती। तो यही बात हम हरियाणा सरकार से कहना चाहते हैं कि आपके पास भाई का एक एप्लीकेशन पहुंचा है, उसके ऊपर संज्ञान लेकर के दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अपना कर्तव्य है जो उसे पूरा करें। और अगर ऐसे स्वास्थ्य कर्मी मारे जाएंगे, ये वही आशा वर्कर हैं जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, लेकिन आज उन्हीं की जान के ऊपर बन आई है। शासन प्रशासन सब मूक दर्शक बनकर उन घरों को उजड़ते हुए देख रहा है जो इन आशा वर्करों के भरोसे हैं, और इन आशा वर्करों के बच्चे किसके पीछे छूट जाएंगी ये महिलाएं, आप सब इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये आवाज पहुंचे और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो लोगों के साथ में प्रताड़ना करते हैं और उन्हें असमय काल का ग्रास बनने के लिए मजबूर कर देते हैं। नमस्कार।